वेलकम बैक नाजरीन। एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है आज के टॉपिक पर। इसके अलावा जुनेद हामिद साहब हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुनेद हामिद साहब, एयर ब्लू हादसे को करीबन पौने 2 साल गुजर चुके हैं। 1.5 साल बाद उस हादसे की रिपोर्ट सामने आई, आप मुतमईन हैं उस रिपोर्ट से? देखिए, अगर आप 39 पेजेस को आप एक रिपोर्ट कहते हैं अगेंस्ट अबाउट 500, 600, 700, 1000 पेजेस ऑफ जो एक्चुअल रिपोर्ट्स होती हैं, तो मैं इस रिपोर्ट से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। ये रिपोर्ट आई भी इसी वजह से कि फैमिलीज़ ने पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और पेशावर हाई कोर्ट ने अंडर प्रेशर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये रिपोर्ट निकलवाई है, वरना इनका कोई इरादा नहीं था ये रिपोर्ट शाया करने का। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर भी सिवाय चीज़ों को ऊपर तले करने के और सिवाय उसके अंदर सिर्फ एक बहुत ही हल्की एक नौयत की इंफॉर्मेशन देने के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। सारे का सारा मलबा इन्होंने पायलट पर डाल दिया है कि ये उनकी गलती थी। इस पूरे रिपोर्ट के साथ किसी भी किस्म की कोई ऑथेंटिक एनेक्जर मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी कॉकपिट वॉइस डेटा रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है, इसके अंदर ब्लैक बॉक्स का कोई ट्रांसक्रिप्ट मौजूद नहीं है, हत्ता कि ये रिपोर्ट साइंड तक नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से किसी बंदे ने इसके ऊपर स्टैंप तक नहीं लगाई है कि कोई ओनरशिप नहीं है। हाँ, उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, बाद में इन्होंने अवेलेबल कर दी जब पेशावर हाई कोर्ट ने उनको जोर दिया, लेकिन इसके ऊपर कोई ऑथेंटिक चीजें इसके साथ अटैच नहीं है। यही वजह है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बाद में इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। उसने कहा कि ये इट्स कंप्लीट आई वॉश, आपने ये काम सही और तुंदही से नहीं किया है, ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत इंप्रेशन एक क्रिएट कर रही है। इसको उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने इनको मिनिस्ट्री डिफेंस को, सिविल एविएशन को इन्होंने बाय ऑर्डर कहा है कि आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स के साथ और अंडर सिविल एविएशन के रूल्स 282 एंड 284 के तहत आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। मैं ये भी आपको बताता चलूं कि इन्होंने इनिशियल रिपोर्ट जो इन्होंने इन्वेस्टिगेट की थी वो सिविल एविएशन के एक ऐसे रूल के तहत की थी जो कि इस एक्सीडेंट पर जिसका इतलाक नहीं होता। जिस रूल के तहत इन्होंने की थी वो एक छोटे नौयत के छोटे जिनको हम इंसिडेंट कहते हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है। दिस वाज नॉट एन इंसिडेंट, इट वाज अ मेजर एक्सीडेंट जिसके अंदर फैटेलिटीज हुई हैं और सारी की सारी हुई हैं। सो इसका एक सर्टन अलग रूल है जो जिसको सिविल एविएशन की बुक्स में मौजूद है। ये मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं, उनकी अपनी बुक्स में मौजूद है। इन्होंने इसको डेलिबरेटली फ्लाउट किया, डेलिबरेटली इन्होंने उन रूल्स को यूज नहीं किया और अब जाकर के अब पेशावर हाई कोर्ट में जब हमने जाके उनको हमने दस्तक दी, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने बजोर बाजू इनसे काम करवा रहे हैं, वरना इनकी कोई नीयत नहीं थी। आप ये भी याद रखिए कि आज तक पाकिस्तानी हिस्ट्री के अंदर छोटी बड़ी नौयत के 65 साल में 45 से ज्यादा इंसिडेंट और एक्सीडेंट हो चुके हैं। आज तक सीमीन किसी एक की रिपोर्ट बाहर नहीं आई, किसी एक भी एक्सीडेंट की या इंसिडेंट की रिपोर्ट। ये कमांडर साहब भी, एयर मार्शल साहब तशरीफ रखते हैं, वो भी आपको कंफर्म करेंगे किसी एक की रिपोर्ट आ सकती है। तो सिविल एविएशन क्या कर रही है, इनका काम क्या है? अगर किसी एक एक्सीडेंट से हम कुछ सीख सकते हैं, हम उससे कोई प्रोसीजर दुरुस्त कर सकते हैं, हम कोई सिस्टम दुरुस्त कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? वो रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आएगी किसी भी हादसे की, तो हम सीखेंगे कैसे इस पे हुआ क्या था? यही एयर ब्लू एक्सीडेंट के बाद भी हमने यही किया, दैट वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर कि कोई बेशक छोटी रिपोर्ट कुछ तो बाहर आया, लेकिन वो भी कोर्ट के थ्रू आया, इन्होंने खुद अपनी तरफ से नहीं निकाला। बीइंग एन इफेक्टिव, आप क्या समझते हैं, क्यों मुतमईन नहीं है आप? लूप होल्स क्या हैं इस रिपोर्ट में? देखिए, इसमें लूप होल्स ये हैं कि इसके अंदर इन्होंने कोई भी चीज एग्जैक्टली तरीके से पिन पॉइंट नहीं की है, इन्होंने बताया नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं लगा। आप एक रिपोर्ट आप बनाती हैं, उस रिपोर्ट के साथ आप उसके एनेक्जर्स भी देती हैं, प्रूफ्स देते हैं कि भाई हमने कॉकपिट वॉइस डेटा रिकॉर्डर मिनट बाय मिनट ये चल रही थी, हम उसके अंदर हमारी जितनी भी वो जो ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग है वो मिनट बाय मिनट ये थी। उसके पूरे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी कंसल्टेंट से या किसी भी एक्सपर्ट से आप वेरीफाई करवा सकती हैं कि उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इट्स अ ह्यूज थिक डॉक्यूमेंट जो बाहर निकलता है। मैंने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर सबमिट करवाई हैं इंटरनेशनल दूसरे एक्सीडेंट्स की रिपोर्टें, ये दे आर लाइक दिस थिक with all the annexures and reports, and ये रिपोर्ट तो उसके आगे बिल्कुल 39 पेजेस, उसमें से तकरीबन 20 सफ़े जो हैं वो सिर्फ मुख्तलिफ इक्विपमेंट की जो फंक्शनिंग एक्टिविटी है ना वो डिफाइन कर रहे हैं। वी डोंट वांट टू नो कि कौन सा फंक्शन करता क्या है, उसमें गलती क्या थी। इस रिपोर्ट का मकसद ये होना चाहिए। ठीक, आप जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी मजीद बात करेंगे। आपको नाज़रीन यहाँ पर एक अहम बात ये भी बताएं, एयरलाइन के मालिकान या ऑपरेटर्स के मुतालिक उनकी शोहरत मुतनाज़ रही है और ये एयरलाइन पहले भी काम कर रही थी, लेकिन इसे सन 2000 में बंद कर दिया गया था और अब CAA के साबिक DG की कहा यह जा रहा है कि पुरजोर फरमाइश और दबाव के बाद बहुत उजलत में इस एयरलाइन को ऑपरेशन सर्टिफिकेट दिया गया एक मरतबा फिर से। और आपको ये भी बताएंगे कि क्या क्या कोताहियां थी और क्या वजह है, ये भी जान लेते हैं एयर मार्शल साहब
आपसे, मसूद अख्तर साहब से, कि क्या कोताहियां थी। मसूद अख्तर साहब, कोताहियां कहां पर हैं, कमियां कहां पर पाई जाती हैं? ऐसे इमरजेंसी प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस क्यों नहीं है पाकिस्तान में? इमरजेंसी प्रोसीजर्स एक्सीडेंट के बाद की बात कर रही हैं आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, कल मसलन जब ये एक्सीडेंट हुआ तो हमने तकरीबन वही गलतियां दोहराई जो कि ED 202 में थी। मसलन सबसे पहले अवाम ने उन सारी आर्टरीज को जैम कर दिया जहां से कि सारी रेस्क्यू वाली एम्बुलेंसेस ने और क्रैश टेंडर्स ने जाना था। जो पुलिस थी या जो सिविल एजेंसीज थी, उनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है, कैसे हो रहा है। मैं खुद वहाँ से गुजरा तो वहाँ पर सारी आर्टरीज चोक हुई थी। नंबर 2, वहाँ पे कोई भी ऐसी सर्विस नहीं थी जो कि सिचुएशन को जाके कंट्रोल करती। ये भी सुनने में आया है कि लोकल्स जो गांव वाले थे उन्होंने एटलीस्ट इनिशियली सारी चीज़ें जाके मोबाइल और इस तरह की चीज़ें वहाँ से पिल्फर भी की हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी कि अगर ये तो कोई इंसिडेंट था कि इतना मुहीम हादसा था कि कोई उसमें बचा नहीं, लेकिन रेस्क्यू के लिए जो शुरू में होता है कि जी जो लोग ज़ख्मी हालत में, नंबर 1 उनको रिकवर किया जाए ताकि उनको तिब्बी इमदाद वहाँ पहुँचाई जाए, जो कि नहीं हो सकती थी इस केस में भी। और उसके बाद जो गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड ED 202 में था हुकूमत का, वो ही यहाँ पर भी था। वहाँ पर ऑफ कोर्स एक मिनिस्टर थे, उन्होंने फौरन फैसला दे दिया कि जी वहाँ पे आसमानी बिजली गिरी है और इस वजह से आग लगी हुई थी। ये हर एक ऐसे एक्सीडेंट में होता है कि जो आम देखने वाले लोग हैं, एक जहाज आके गिरता है तो वो यही कहते हैं कि जी धमाका हुआ था, उसमें आग लगी हुई थी। हालांकि इस केस में ज़मीन के ऊपर जब हम देखते हैं रैकेज को, तो विंग्स उसके जो पर हैं जहाज के, वो एक जगह पे पड़े हुए हैं, उसमें फ्यूल होता है। अगर आग होती तो वो भी जले हुए होते, जो कि नहीं जले हुए थे। तो ये सारी कोताहियां जो कि उस वक्त थी। और नंबर सबसे आखिर में और सबसे अहम कि इस ऑपरेशन को लीड करने वाला कोई नहीं था। मसलन एक वक्त था कि पाकिस्तान में एक बहुत इफेक्टिव, बहुत पुरअसर ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसको कहते थे सिविल डिफेंस, जो कि हर जगह पे पहुंचकर इस तरह के हालात को निपटती थी। उसको बंद कर दिया तो मुशर्रफ साहब ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी खड़ी कर दी, वो भी आज काम नहीं कर रही, सिविल डिफेंस भी कोई नहीं है। आखिर में खाली जब फौज के दस्ता वहां पर आया तो सुबह भी दिखा रहे थे कि उन्होंने किसी डिसिप्लिन के साथ, तरतीब के साथ, जो लवाकिन थे इज्जत के साथ उन्होंने उनकी बिलोंगिंग्स को एक जगह पे इकट्ठा किया। नोट भी जले हुए थे, जेवरात भी थे, इस तरह की चीज़ें भी थीं। तो डिसिप्लिन का फुकदान जो अवाम की तरफ से था, जिसमें लीडरशिप देनी चाहिए हुकूमत को, जो उसको वो तो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आई। और इसी वजह से इनिशियल रेस्क्यू जो है वो तो हो ही नहीं सका वहाँ पे। बट ऐसी हालात ऐसे थे कि कोई मेरे ख्याल में बचा ही नहीं था इस इंसिडेंट में भी और ED 202 में भी। और सबसे आखिर में देखिए, पिछले इंसिडेंट में जो थी हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि जी अब अंधेरा हो गया तो इस वजह से हम सर्च एंड रेस्क्यू बंद कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, कैपिटल टेरिटरी में एक एक्सीडेंट होता है और आप वहां पे इमदाद हम नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ना करे कल इतना बड़ा एक्सीडेंट एक रिमोट एरिया में होता है तो हम क्या करेंगे? वहां पे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हुकूमत की तरफ से जो पहले भी जुनेद साहब फरमा रहे थे, ED 202 का इंक्वायरी नहीं आई, और ना सिर्फ कि इंक्वायरी पूरी नहीं आई, पेशावर हाई कोर्ट के प्रेशर के तहत उन्होंने पीस मील थोड़ी सी रिलीज की, उसके इनेक्शंस कोई नहीं रिलीज किए। और सबसे क्रूशल चीज जो जुनेद साहब ने कही है कि कोई करेक्टिव एक्शंस हमारे सामने नहीं आए। और इसी वजह से आज कल जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त फिर वी वर ऑल ग्रोपिंग इन द डार्क कि क्या करना है। ठीक, एयर मार्शल साहब उन कमियों के ऊपर बात कर रहे थे कि कहां पर कमियां रह सकती हैं, कोताहियां कहां पर हो सकती हैं। यहां पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे कि आखिर इतनी उजलत क्या थी कि एयरलाइन को इतनी उजलत में ऑपरेशन सर्टिफिकेट दिया गया और एक ऐसी एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल किया गया जो कि ग्राउंड था, एक निजी एयरलाइन ने उसको ग्राउंड किया हुआ था। यहां पर लेंगे एक ब्रेक।